brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। इनके कमरे में से का कोई मामला था? वही लड़ाई झगड़ा होता रहा कि मोबाइल में ना बात करो, मोबाइल में ना बात करो। ला इनका दी सब कुछ पकाइन खाइन नहू खाइन महू खाइस। वही मोबाइल के बारे में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहा है। कई बार हमारी बहू ने मार चुकी है, सब मत्था फट गया। इसे सरकारी अस्पताल में टाका लगा हुआ था। आजकल पति पत्नी के विवाद के ऐसे मामले सामने आ रहे हैं जिनके बारे में सुनकर ही किसी की भी रूह कांप जाए। और ऐसा एक मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर से, जहां बताया जा रहा है कि दिलशाद नाम के एक शख्स को उसकी पत्नी शन्नू ने ही छत से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मिली तहरीर के आधार पर मृतक की पत्नी शन्नू बानो पर मुकदमा दर्ज करके उसे हिरासत में ले लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। दरअसल सुल्तानपुर के काशीराम कॉलोनी का दिलशाद अपने परिवार के साथ यहीं रहता था। आरोप है कि बीती रात दिलशाद ने अपनी पत्नी से खाना मांगा। इसी दौरान दोनों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया और धक्का मुक्की शुरू हो गई, जिसमें आरोप है कि तैश में आकर शन्नू ने दिलशाद को धक्का दे दिया और नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। जहां एक ओर शन्नू इन आरोपों को नकार रही है, तो वहीं दूसरी ओर दिलशाद की बहन, जो कि अपनी मां के साथ उसी कॉलोनी में दूसरे कमरे में किराए पर रहती थी, उसका तो सीधा आरोप है कि उसने अपनी भाभी को छज्जे से धक्का देते हुए खुद इन आंखों से देखा है। मेरे भाई ने बुलाए थे खाना लेने के लिए, उसने देखे, हमने देखा तो मेरी भाभी ने छत से वहाँ ठेल दी थी छज्जे पर से। ऐसे ही देखे थे हमने। आपके भाई को किसने धक्का दिया? मेरी भाभी। क्या कोई बातचीत थी? अरे भैया खाना के लिए हो रहा था, इसने खाना निकाल के नहीं दी। किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था? लड़ाई करती हैं। नहीं, कोई कारण रही हो? जी, हमारी भाभी भाई को चाहती नहीं थी। अच्छा जी, इसके लिए हुआ है। वहीं दिलशाद की मां शन्नू की सास ने शन्नू पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का ही आरोप मढ़ दिया है। उनका कहना है कि उनकी बहू 2-3 साल से किसी से मोबाइल पर बात किया करती थी और इसी वजह से उसने इस वारदात को अंजाम दिया है। क्या घटना हुई है? अरे भैया, हमारी बहू जो है 2-3 साल से मोबाइल में बतलात रही, यही रोजाना लड़ाई झगड़ा मचा रहता था कि तुम मोबाइल में मत बतलाओ। ये बात करती थी। 1 बार 2 बार 3 बार ये भाग भी चुकी। हमारा लड़का तब भी बीच पे इसको रख लिया। उसी मोबाइल के बारे में लड़ाई हो रही थी। अब ये दोनों मियाँ बीवी थे। अब यही सब लोग कह रहा है कि इसने ठेल दिया। भैया हमारा खड़ा था बीच वाला, छत पे से गिरा है इनके कोठी कमरे में से। इनके कमरे में से का कोई मामला था? वही लड़ाई झगड़ा होता रहा कि मोबाइल में ना बात करो, मोबाइल में ना बात करो। ला इनका दी सब कुछ पकाइन खाइन नहू खाइन महू खाइस। वही मोबाइल के बारे में हर वक्त लड़ाई झगड़ा होता रहा। तो किसने ढकेला? इसी ने ढकेला, हमारी बहू ने। कई बार हमारी बहू ने मार चुकी है, सब मत्था फट गया। इसे सरकारी अस्पताल में टाका लगा हुआ था। आपके बेटे की हालत कैसी है? हमारे बेटे की हालत एकदम बेकार ही, वो बच नहीं पाएगा। अस्पताल में एडमिट है? हाँ, इलाज चल रहा है? इलाज नहीं ना हो, हमारा भैया चला गया। हालांकि शन्नू इन सभी आरोपों को नकार रही है। उसका कहना है कि 8 साल हो गए हैं शादी को, आज तक कुछ ऐसा नहीं किया, तो अब क्या ही करेंगे। कुछ नहीं, घर में है, खाना बनाए, खाना खाए, खाना पी के छते पर से अपन कूद गए। दारू पिया थे, घाट रोज बाहर से दारू पी के आवत रहे। आज घर में दारू लाग पिए छते पे पी के गए, छते पर से कूद गए। हम घर पे बच्चों को लेके लेटे थे। जो आपकी सास जो आप पर आरोप लगा रही है, क्या है? गलत लगा रही है साहब। 8 साल से दारू पी रहे, 8 साल हो गए मेरे शादी को। 8 साल हम कुछ नहीं किया, आज हम इनके साथ ऐसा हरकत कर लेंगे अपने आदमी के साथ। अब आज कोई ना अकेले नारियल पिए तो बातें होते। कितने बच्चे थे? 2 बच्चे हैं हमारे, छोटे बच्चे। पूछो हम घर में अपने बच्चों को लेके घर पे। होता था आप लोगों को? किस चीज को लेकर विवाद होता था? दारू पीते इसलिए लड़ाई होता था, बस वो किसी के लिए नहीं। क्या आज भी दारू पिए थे? हाँ, आज भी दारू पिए थे। आज घर पे छत पर लाके दारू पिए थे। वहीं इस पूरे मामले पर पुलिस का क्या कुछ कहना है, वो भी सुनवा देते हैं आपको। ये कल रात्रि में एक पति पत्नी अपने घर के छत पे थे और छत पे इन दोनों के बीच में किसी बात को लेकर के विवाद हुआ। विवाद जो है धक्का मुक्की में बदल गया। इसी धक्का मुक्की के दौरान वो व्यक्ति जो है छत पे से गिर गया और उसकी मृत्यु हो गई। तो इसमें मृतक के परिजन की तरफ से तहरीर प्राप्त हुई है, उसमें सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। महिला पुलिस की गिरफ्त में है। अब सच क्या है वो तो जांच के बाद ही सामने आ पाएगा, लेकिन एक बात तो साफ है कि पिछले कुछ दिनों में पतियों की मौत के आंकड़े लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं।
वैसे क्या कहेंगे आप इस खबर पर कमेंट करके जरूर बताएं। सुल्तानपुर से नितिन श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।